Hi guys, I hope every one of you are fine. And today it's our cell biology lecture. I welcome you all to Gurmantra Academy and I'm your educator Saranya. So let's start with our class today. Okay, so today we are going to study about cell signaling, which is a very important lesson that comes under cell biology. Okay, so today we are going to learn about cell signaling. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल सिग्नलिंग? आपको क्या समझ में आता है सेल सिग्नलिंग के शब्द से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? कहाँ यूज होता है सेल सिग्नलिंग? किस चीज के लिए यूज होता है सेल सिग्नलिंग? सो फर्स्ट थिंग इज द सेल सिग्नलिंग इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर. मान लो ये है एक सेल और ये है दूसरा सेल. इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे ही हम सेल सिग्नलिंग करके कहते हैं. सिग्नल, जब हम किसी दोस्त के साथ फोन में बात करते हैं तो we talk via the signals, right? So that is again a signal. I'm transmitting some message through a signal. So cells के बीच में communication हो रहा है, that is why it is called as cell signaling. Okay, so these signals are important to keep the cells alive. cells की growth, development, सेल की डिवीजन, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लाइक डिफरेंशिएशन, इन सब चीज़ों के लिए सेल सिग्नलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. और सेल सिग्नलिंग में 3 स्टेजेस होता है. फर्स्ट इज सेल मतलब रिसेप्शन. रिसेप्शन का मतलब क्या है? सेल विल रिसीव द सिग्नल. कहीं से भी सिग्नल आ सकता है. सो द सेल इज बेसिकली रिसीविंग द सिग्नल. तो इसके लिए भी एक मशीनरी है. यू नीड for cell reception, what are the machinery you need? You need a ligand. ligand ही सिग्नल मॉलिक्यूल होता है. वो आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. ठीक है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. सो व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर एक्ट्स लाइक अ रिसीवर. रिसीवर के टाइप काम करेगा. लिगांड सिग्नल के टाइप काम करेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ रिसेप्शन. Okay, so a cell, a particular cell is receiving ligand as a signal molecule जो कि कोई information carry करके आता है. So next is transduction. So what is transduction? Transduction में क्या होता है? ligand आया, receptor के साथ bind किया, उसने जो भी message ligand लाया है उसको it has taken the message. Further transduction मतलब further communication के पास भी तो लेके जाना है ना. It's not like जैसे ही लिगांड आके रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ काम खत्म. नो, इट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप. सिर्फ मैसेज रिसीव हुआ, काम तो शुरू नहीं हुआ. सो काम शुरू करने के लिए बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं. तो उनको भी तो सिग्नल भेजना पड़ता है ना, उनको भी तो मैसेज देना पड़ता है कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन. थर्ड वन इज रेस्पॉन्स. ठीक है, मॉलिक्यूल समझ गया कि उसे क्या काम करना है और वो जाके अपना काम कर देगा. फाइनली सेल रिस्पॉन्ड करेगा. रिस्पॉन्स इज व्हाट इज नेसेसरी फॉर द रिसेप्शन. लिगांड एक मैसेज लेके आया, राइट? सो लिगांड इज ब्रिंगिंग अ मैसेज, द सेल इज रिसीविंग इट, and there are so many intermediary molecules involved in the signal processing, and after that you have to respond for that particular message, right? मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ, which means you will also reply me back, right? So that reply is nothing but a response from the cell. काम खत्म हो गया, then that means response आ गया. लिगांड क्या होता है? इट इज अ सिग्नल विच इज टेलिंग द सेल टू डू समथिंग. कोई काम करो, जैसे कि सेल डिवाइड करो, ऐसे एक सिग्नल आया. अगर सेल वो काम खत्म कर चुका है, दैट इज कॉल्ड एज योर रिस्पॉन्स. सेल डिवाइड हो चुका है एंड दैट इज द रेस्पॉन्स. ओके, ये बात आपको समझ लेना चाहिए. सो दिस इज व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स यू कैन सी इन सेल सिग्नलिंग. ओके, सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन. ओके, अभी हमने देखा था. फर्स्ट इज रिसेप्शन. दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम. ये आपको डायग्रामेटिक वे में अच्छी तरह से इजीली समझा सकते हैं. ठीक है, सो रिसेप्टर ये है आपका सिग्नल मॉलिक्यूल जिसके पास कोई मैसेज है. ओके, इसके पास कोई मैसेज है. ओके, सो इट इज अ सिग्नल मॉलिक्यूल, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ लिगांड.
It can also be called as a ligand. It goes and binds to the receptor which is present on the membrane. So here reception. So this process is called as reception. मतलब सिग्नल को रिसीव कर लिया. ओके. सेकेंड इज ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं. इंटरमीडिएटरी मॉलिक्यूल्स, इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेल की जो सिग्नल है एक दूसरे से फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए. सो द सेकेंड स्टेप इज ट्रांसडक्शन. उसके बाद जो भी सेल रेस्पॉन्ड करता है, मतलब जो भी चेंजेस आते हैं सेल की सेलुलर एक्टिविटीज में, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्स. So these three are the important stages in the signal transduction. Okay. So receptors basically क्या होता है, receptor basically protein in nature. ठीक है. they are made up of protein. या तो वो सेल सरफेस में होते हैं, यूजुअली सेल सरफेस में होते हैं, कुछ न्यूक्लियर रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स भी होते हैं जिसके साथ आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लिगांड आके बाइंड करता है और रिसेप्टर अपना रिस्पॉन्स देता है जैसे कि सेल रिस्पॉन्ड करता है. फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे सिग्नल्स आते हैं. एग्जाम्पल सिग्नल का मतलब क्या है, सेल की ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए, सेल डेथ, ऑटोफेजी के लिए, मेम्ब्रेन की जो चैनल्स है उसको ओपन क्लोजिंग के लिए, हर चीज के लिए यूजफुल होता है ये रिसेप्टर. ओके. लिगांड्स भी प्रोटीन मॉलिक्यूल ही होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. दे वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द रिसेप्टर्स एंड दे बाइंड टू देम. ओके. एंड दे ऑल्सो बाइंड with each other like a lock and key model. ठीक है. They will be very fit with each other. Okay. So when a ligand binds to the receptor gets activated and cell signaling process takes place. ठीक है. Can you see in this picture? So this is a ligand which is a signaling molecule will come and bind to your receptor, and here the receptor is present on the cell membrane, which means it is a cell surface receptor. It will come and bind here. Okay. It will come and bind here. After binding of the ligand to the receptor, there will be conformation change. Conformation change मतलब कुछ changes हो रहे हैं structurally in the receptor. Okay, and thereby transduction process and all will take place. What I'm trying to say is, receptor ligand complex is very important for any signaling process to take place. And this particular interaction here, it is not covalent. It is not covalent. It is a temporary interaction. Okay, mostly hydrophobic in nature. सो सेल सिग्नलिंग भी बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब पाथवेज बहुत टाइप्स के होते हैं. वन इज योर एंडोक्राइन सिग्नलिंग. एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है एक जगह में इट विल बी मेड. सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यहाँ मतलब ये सेल सिग्नल मॉलिक्यूल्स को बना रहा है. लेट्स से दिस इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये सेल बना रहा है सेल ए. और एंडोक्राइन में क्या होता है, दिस विल गो इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. दिस इज योर ब्लड वेसल. दिस इज योर ब्लड वेसल, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा. एंड मे बी दिस इज अ मॉलिक्यूल विच इज मेड इन लिवर. ठीक है. मान लीजिए एग्जाम्पल. ठीक है. लिवर में ये लिवर सेल है और ये कुछ सिग्नल्स को बना रहा है, लिगैंड्स को बना रहा है. एंड नाउ दिस इज ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी एंड इट हैज टू गो टू इट्स टारगेट लोकेशन. मान लो टारगेट इज योर हार्ट. ठीक है. टारगेट इज योर हार्ट. ठीक है. मतलब हार्ट का तो शेप ये नहीं होता, बट एनीवे यू गाइज विल अंडरस्टैंड. ओके. सो दिस इज द हार्ट. तो ये मॉलिक्यूल जब लिवर से जाके हार्ट के रिसेप्टर के साथ बाइंड होएगा, देन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस विल टेक प्लेस. ओके. ट्रांसडक्शन प्रोसेस विल टेक प्लेस एंड हार्ट सेल विल रेस्पॉन्ड टू इट. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन सिग्नलिंग, मतलब अ लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट वी कॉल इट एज एंडोक्राइन सिग्नलिंग. ओके. नेक्स्ट इज पैराक्राइन सिग्नलिंग. पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, सेल्स विच आर क्लोज टुगेदर, जैसे कि नेबरिंग सेल्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ एक सेल है, इसका नाम है ए, इसके बगल में ही एक सेल है, लाइक क्लोज प्रॉक्सिमिटी. ठीक है. क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बस आसपास में सेल बी है, ये कुछ मॉलिक्यूल सेक्रीट कर रहा है और उसकी रिसेप्टर मान लो यहाँ है. सो इट कैन इजीली गो एंड बाइंड हियर. सो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर पैराक्राइन सिग्नलिंग. नेक्स्ट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, सेल्फ, यहाँ हर चीज सेल्फ होती है. ऑटो का मतलब इज सेल्फ. सो मान लो ये है एक सेल,
ओके, दिस इज अ सेल, इट इज रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, इट इज रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर्स. So this factors can itself act like a signal for that cell. उस सेल के लिए सिग्नल की तरह काम कर सकता है एंड इट कैन इंड्यूस द रिस्पॉन्स. नेक्स्ट इज जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग. जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में कैसे होता है, दो सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं. मान लो दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2. यहाँ है यहाँ है लिगांड, ठीक है, इस सेल के यहाँ लिगांड है एंड दिस इज योर रिसेप्टर, ठीक है. सो इतनी क्लोज, दे आर एक्चुअली इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. ओके, सो कैन यू सी हियर डिफरेंट मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, जिसमें मैंने अच्छे अच्छे डायग्राम्स लेके आए हैं आपके लिए. ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन मतलब सेल खुद को टारगेट बनाता है. ओके, खुद को टारगेट. दिस इज जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें दो सेल एक दूसरे के बहुत ही आजू बाजू होते हैं. दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है दैट इज योर लिगांड एंड रिसेप्टर वाला कांटेक्ट. पैराक्राइन सिग्नलिंग में नियर बाई सेल, ठीक है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी. नेक्स्ट एंडोक्राइन में तो इट इज लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस होता है ये. दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, okay, so this is another diagram which again tells you the same thing. Okay, tells you the same thing. You can use this diagram as your revision box. इसको screenshot लेके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं revision करते समय. Okay, next is your types of receptors. Receptors के भी बहुत सारे types हैं. One is your nuclear receptor and second is your cell surface receptor. These are the two kinds of receptors to which we can broadly classify them. So first is nuclear receptor. Nuclear receptor का मतलब है receptor is present intracellular in nature. मतलब या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, it is present in the cytoplasmic region, ठीक है, सेल के अंदर. ये है सेल, मानो ये है आपका न्यूक्लियस, तो रिसेप्टर्स सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे. और ये आपका जो लिगांड है ना, जो कि अंदर आएगा लिगैंड, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होना चाहिए. देन ओनली विल बी एबल टू क्रॉस दिस membrane and come inside. Okay, अंदर आएगा, then it will bind to these receptors. Okay, then it will bind to these receptors like this. और ये receptor की conformational change होगा. Then this receptor will be like a DNA binding site. मतलब ये DNA के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है, आपके DNA के साथ bind कर सकता है, जैसे कि ऐसे. So this is your DNA. Okay, मान लो, and this is your receptor and this is your ligand. ये आगे डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा एंड इट विल लीड टू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. जीन ट्रांसक्रिप्शन में दिस इज इन्वॉल्व. ओके, जीन ट्रांसक्रिप्शन में. कैन यू सी हियर दिस इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. मैं इसका एक नाम दे देती हूँ, एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन क्यों? क्योंकि जब इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होता है तो मॉलिक्यूल विल बी हाइड्रोफोबिक इन नेचर. एस्ट्रोजन इज अ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल. क्यों? दैट इज अ हार्मोन, दैट्स अ हार्मोन. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है. सो दिस कैन इजीली पास थ्रू योर मेम्ब्रेन. दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन. इट कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड इट विल गो एंड बाइंड टू द रिसेप्टर. आप यहाँ देख सकते हैं द लिगांड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. Now there will be conformational change taking place. Conformational change. जब conformational change होता है तो क्या होता है? DNA binding site. DNA binding site of the complex is exposed. Okay, DNA binding site of the complex is exposed. Now that will go inside now this complex will go inside the nucleus. It will go and bind to the DNA and it will cause gene transcription. So यही है आपका process of nuclear receptors. Okay, next is your cell surface receptor. मतलब आपका receptor is present on the सेल के सरफेस पे, मेम्ब्रेन पे. ओके, इट विल बी प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल सरफेस रिसेप्टर. क्योंकि ये सेल्फ सरफेस रिसेप्टर है, इसका यूजुअली लिगांड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे विल बी
it is not necessary that they have to be hydrophobic in nature. They can be even hydrophilic. Okay, so it can be anything, doesn't matter here. So क्या क्या होता है बेसिकली आपका सेल सरफेस रिसेप्टर, मान लो ये है आपका मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर सेल सरफेस रिसेप्टर, मान लो ये है रिसेप्शन के लिए एंड इट एक्सटेंड लाइक दिस. यहाँ व्हाट इज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो इट विल बी अल्फा हेलिक्स इन नेचर, देन इट हैज अनदर टर्मिनल. ओके, सो दिस इज द प्लेस. ओके, दिस इज द प्लेस विच इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर जहां आपका लिगांड विल कम एंड बाइंड. दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन. इस रीजन को हम ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को स्पैन कर सकता है. या तो ये सिंगल स्पैन हो सकता है, इट कैन बी मल्टी स्पैन ऑल्सो. ओके, इट कैन बी मल्टी स्पैन ऑल्सो. एंड दिस इज द इंट्रासेल्युलर डोमेन. ओके, दिस इज द इंट्रासेल्युलर डोमेन. Cell surface receptors is also of different types. Like for example, you have ion channels, G protein coupled receptors, and enzyme linked receptors. Okay, so this is what is this? This is also your receptors. Okay, this is about your receptors, cell surface receptors. Can you see? Ligand आके bind हो रहा है क्योंकि ligand is binding to the receptor. Conformational change हो रहा है receptor में and cell की सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रही है. सो व्हाट इज दिस? वन इज सेल रिसेप्शन. टू, व्हाट इज टू? ट्रांसडक्शन. व्हाट इज थ्री? थ्री इज योर रेस्पॉन्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर सेल सिग्नलिंग. इंटरनल रिसेप्टर्स और सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बीच में आई बॉट सम ऑफ द डिफरेंसेस. यू कैन यूज दिस just for revision purpose. मतलब they will never ask you these kind of differences questions in your GATE exam, but ये आप use कर सकते हैं अपनी knowledge के लिए. ठीक है, you can use this for just a revision purpose. Okay, so definition. Internal receptors का definition क्या होता है? Internal receptors are intracellular receptors. मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं. ओके, हाइड्रोफोबिक इन नेचर मतलब हाइड्रोफोबिक लिगांड्स के साथ बाइंड कर सकते हैं. सेल सरफेस रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये कोई भी एक्सटर्नल लिगांड के साथ बाइंड कर सकता है. नेक्स्ट इज टाइप्स. इंटरनल रिसेप्टर्स का कोई टाइप नहीं है. ये इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. आप देख सकते हैं कोई भी हाइड्रोफोबिक लिगांड आके बाइंड करेगा आपके रिसेप्टर के साथ एंड वर्क विल स्टार्ट हैपनिंग. बट इन सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है? उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आयन चैनल्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, ऐसे टाइप्स प्रेजेंट होते हैं. लोकेशन. इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, नाम में ही उसका जगह भी बता दिया है. इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. सेल सरफेस रिसेप्टर सेम थिंग, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. फंक्शन की जब हम बात करते हैं, दिस विल बाइंड टू द हाइड्रोफोबिक लिगांड्स एंड इट विल मीडिएट द ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन, बट दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द केस ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर. सो दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल डायग्राम फ्रॉम योर बुक गार्लैंड. ओके, यहाँ आपको बताया गया है कि आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स. ओके, आयन चैनल मतलब लिगांड आके बाइंड करेगा, देन द चैनल विल ओपन एंड आयन्स विल गो थ्रू दैट. ठीक है, कैन यू सी? लिगांड इज बाइंडिंग. लिगांड जैसे ही बाइंड होता है, द चैनल यहाँ क्लोज्ड है, द चैनल इज क्लोज्ड हियर, इट गेट्स ओपन होके आयन्स अंदर चला जाता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर. नेक्स्ट इज योर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का जो फंक्शन है, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ओके, लिगैंड विल बी बाइंडिंग टू द रिसेप्टर. ओके, दैट विल एक्टिवेट द जी प्रोटीन. जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने के बाद इट विल गेट स्प्लिट अप इनटू अल्फा बीटा गामा यूनिट्स. ऐसे स्प्लिट अप हो जाएगा जी प्रोटीन, देन दिस विल गो एंड एक्टिवेट सेवरल एंजाइम्स. Okay, so that is your G protein coupled receptor. Next is enzyme linked receptor. Enzyme linked receptor में क्या होता है? जैसे ही लिगांड आके आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, वहाँ फॉस्फोरिलेशन की एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है. ओके, सो फॉस्फोरिलेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. So this is the receptor which is involved and it is linked with enzymes. So these are the four main types of receptors. Very important table. Okay, this is a very important table
मैं आपके लिए लाई हूँ. दिस यू कैन यूज फॉर रिविजन पर्पस. दिस यू कैन यूज फॉर रिविजन पर्पस. ठीक है, आज मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है. सो काइंडली एक्सक्यूज मी. ओके, सो टाइप 1 लिगैंड-गेटेड आयन चैनल्स. सो लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है लिगैंड-गेटेड आयन चैनल्स. ओके, टाइप 2 है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स. ये भी मेम्ब्रेन में होता है. एंजाइम लिंक दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन. सिर्फ न्यूक्लियर रिसेप्टर विल बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, मतलब इंट्रासेल्युलर. ठीक है, साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट इज एफेक्टर. एफेक्टर क्या है यहाँ? एफेक्टर मतलब व्हाट इज योर रिजल्ट. रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट में लिगैंड गेटेड में चैनल ओपन हो जाता है. जी प्रोटीन में या तो कोई एंजाइम एक्टिवेट होता है, इट कैन ऑल्सो ओपन द चैनल. एंजाइम लिंक रिसेप्टर में एंजाइम्स के साथ काम किया जाता है. बट न्यूक्लियर रिसेप्टर में क्या होता है? जीन की ट्रांसक्रिप्शन होके प्रोटीन्स बनती है. ओके, कपलिंग. कपलिंग यहाँ कुछ नहीं है, इट इज डायरेक्ट. बट हियर इट इज कपल्ड विद जी प्रोटीन. यहाँ भी कोई कपलिंग नहीं है. हियर न्यूक्लियर रिसेप्टर में इट इज कपल्ड विद डीएनए. एग्जाम्पल जैसे कि निकोटिनिक रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर. टाइप 2 दैट इज योर जी प्रोटीन के लिए यू हैव एड्रीनो रिसेप्टर्स, मस्कुरानिक रिसेप्टर्स. देन एंजाइम लिंक में यू हैव इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. न्यूक्लियर रिसेप्टर में सारे के सारे हार्मोन्स जो कि स्टेरॉइड इन नेचर हो जाते हैं वो आ जाते हैं. ओके, टाइम स्केल फॉर सेल्यूलर इफेक्ट्स, मतलब कितनी जल्दी काम होता है. इफ यू टॉक अबाउट लिगैंड-गेटेड आयन चैनल्स, मिली सेकेंड में, वेरी क्विकली इट विल हैपन. जी प्रोटीन सेकेंड्स में. एंजाइम लिंक रिसेप्टर इट टेक्स हावर्स. न्यूक्लियर रिसेप्टर इट ऑल्सो टेक्स हावर्स टू डेज. ओके, so this is a very beautiful diagram which explains you about the intracellular receptor. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. estrogen enters into the cell, okay, via the plasma membrane because it's hydrophobic in nature. It can go and bind to the estrogen receptors, and now after binding to the estrogen receptor there will be conformational change in the receptor complex. It will go inside the nucleus, it will go and bind to the nucleus, I mean it will go and bind to the DNA via the DNA binding region, and it will cause gene transcription. Okay, it can involve differentiation, cell division, then apoptosis. It can happen anyway. Okay, so the first thing which we are going to talk about is G protein coupled receptors or GPCR. जब हम GPCR की बात करते हैं, there are certain points which are important. First thing is there are 7 transmembrane alpha helices. Can you see? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this particular receptor will span the membrane 7 times. That is why 7 transmembrane alpha helices. Okay, 7 transmembrane alpha helices. And this is mostly present in eukaryotes. Okay, it can also be called a serpentine receptor. Okay, here the ligand will be the extracellular signal which will come and bind here. Okay, such signals will inform the cell like either you need to divide or you need to die, something like that. Okay, so this external signal will cause conformational change and it will activate the G protein. Important component of GPCR is your G protein. So can you see, this is the structure of G protein coupled receptor. It has an extracellular domain which is amino in nature. It has an intracellular domain which is carboxylic in nature. It is spanning the membrane for 7 times and it is also linked with G protein. Okay, G protein has 3 subunits: alpha, beta, gamma. Okay, so G protein, what is G protein? G protein का full form है, it's a guanine nucleotide binding protein. Okay, so these are family of proteins which acts like a molecular switch. They act like a molecular switch. They are trimer, heterotrimer. मतलब hetero मतलब अलग अलग होता है, trimer मतलब 3. So why it is heterotrimer? Because it has alpha, beta and gamma subunits. Okay, so the 3 subunits are G alpha जो कि न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होता है, मतलब एटीपी के साथ अगर इट इज, मतलब जीटीपी के साथ इट इज बाउंड मतलब इट इज एक्टिव. अगर जीडीपी के साथ इट इज बाउंड मतलब इट इज इनएक्टिव. देन यू विल हैव बीटा एंड गामा सब यूनिट्स. सो इनएक्टिव स्टेट में जी अल्फा विल बाइंड टू जीडीपी. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. एक्टिव स्टेट में जी अल्फा विल बाइंड टू जीटीपी. सो दैट इज योर एक्टिवेशन. ऐसे जब होता है जी प्रोटीन में से अल्फा यूनिट सेपरेट होके बाहर आ जाता है. व्हेन जी प्रोटीन इज एक्टिव, जी अल्फा अलोन गेट सेपरेटेड
from beta and gamma subunits. Okay, now this will go for further reactions. Okay, G protein also has GTPase activity, मतलब it can act like a switch, it can like on off. On off का मतलब क्या है? If it is bound to GTP it is on, or if it is bound to GDP it is off. So can you see here, you have an inactive G protein because it is bound to GDP. Next you are getting guanine exchange मतलब guanine nucleotide exchange factors. Okay, guanine nucleotide exchange factors. So now what this will do is this will cause the phosphorylation. GDP से प्लस पीआई बन के जीटीपी आएगा. नाउ जीटीपी जब बाइंड होगा आपके प्रोटीन के साथ इट विल बी एक्टिव इन नेचर. नाउ अगेन द प्रोसेस हैज टू रिवर्स. गैप प्रोटीन्स क्या होते हैं? जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स. जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स ये क्या करता है? ये जीटीपी को हाइड्रोलिसिस करके जीडीपी प्लस पीआई में ला देता है. अगेन योर प्रोटीन विल गो इनटू योर इनएक्टिव स्टेट. डू यू अंडरस्टैंड? क्यों जी, समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज ऑल्सो द सेम प्रोसेस जो कि मैंने आपको बताया था. लिगैंड इज बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, दैट इज योर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. अब क्या होगा? योर जी प्रोटीन विल गेट एक्टिवेटेड. जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है सो द एंजाइम यूज्ड इज जेफ, गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो कि क्या करेगा? जी प्रोटीन के साथ जो कि हेटेरोट्राइमर है अल्फा बीटा गामा, उसके साथ जीटीपी को ऐड कर देगा. ओके, व्हेन दिस इज एक्टिवेटेड जी अल्फा विल बी सेपरेट, बीटा एंड गामा विल बी सेपरेट. ठीक है, एंड फर्दर रिएक्शंस विल टेक प्लेस. सो जीपीसीआर के रिसेप्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी अ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोपेप्टाइड्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, लाइट, स्मेल, टेस्ट, एड्रेनलिन, ये सब आपका रिसेप्टर की तरह काम कर मतलब लिगांड की तरह काम कर सकता है. ओके, सो टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन, यू डू हैव टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं आपके एग्जाम्स के लिए. ठीक है, सो जीएस इज स्टिम्युलेटरी. स्टिम्युलेटरी का मतलब क्या होता है? इट विल एक्टिवेट रिसेप्टर्स. इसका है बीटा एड्रोजेनिक रिसेप्टर्स, ग्लूकागॉन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स. सिग्नलिंग पाथवे, इट इज इन्वॉल्व इन साइक्लिक एएमपी पाथवे. ओके, इट इज इन्वॉल्व इन साइक्लिक एएमपी पाथवे. नेक्स्ट इज योर जीआई. जीआई का मतलब क्या होता है? इनहिबिटरी. इनहिबिटरी का मतलब इट विल इनहिबिट द प्रोसेस. एग्जाम्पल इज एड्रोजेनिक रिसेप्टर, then you have your acetylcholine receptor, opioid, serotonin, like this. ये क्या करता है? साइक्लिक एएमपी चैनल को डिक्रीज कर देता है. इट विल इंक्रीज यहाँ, बट यहाँ इट विल डिक्रीज. नेक्स्ट इज जीक्यू. जीक्यू में क्या होता है? हियर ऑल्सो यू हैव सम टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, दे आर इन्वॉल्व, जैसे कि H1 रिसेप्टर, प्रोटॉन पंप, वैसोप्रेसिन एक्सेट्रा. इट इज इन्वॉल्व इन फॉस्फोलाइपेज सी. फॉस्फोलाइपेज सी में IP3 डैग पाथवे ऐसे यहाँ it will happen. Then you will have increase in the cytoplasmic calcium ion because the smooth endoplasmic reticulum will be opened with the help of IP3. Okay, ये सब हम in detail में पढ़ेंगे, don't worry. Next is GT. GT में क्या होता है? रोडोप्सिन. रोडोप्सिन GT ट्रांसड्यूसिन. T मतलब ट्रांसड्यूसिन. ओके, सो T मतलब ट्रांसड्यूसिन. यहाँ रोडोप्सिन आई में जो कलर एंड लाइट एंड डार्कनेस दिखता है इसी की वजह से होता है. एंड हियर साइक्लिक जीएमपी इज इन्वॉल्व्ड. ओके, सो जीएस अल्फा, जब हमने जीएस के बारे में बात किया था, आई टोल्ड यू इट इज स्टिमुलेटरी इन नेचर. सो व्हाट डज इट स्टिमुलेट? इट विल स्टिमुलेट एडेनालाइड साइक्लेज. ओके, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द रिसेप्टर्स फॉर मेनी हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन, ग्लूकागॉन, लूटेनाइजिंग हार्मोन, पैराथायरॉयड, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये सब. नेक्स्ट यू हैव GQ. GQ में क्या आता है? फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम के काम आता है. व्हाट दिस विल डू इज दिस विल कन्वर्ट PIP2 इंटू IP3 प्लस डैग. डैग मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है. IP3 विल गो टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट विल ओपन द calcium ion channels. Okay, so this is the function of your GQ.
नेक्स्ट इज जीआई। जीआई का मतलब है इनहिबिटरी। इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट करना। किसको इनहिबिट करेगा? एडिनिलाइल साइक्लेस को इनहिबिट करेगा और साइक्लिक एएमपी के लेवल को नीचे लेके आएगा। नेक्स्ट यू हैव जीटी। जीटी इज ट्रांसड्यूसिन एंड दिस इज इन्वॉल्व इन योर रेटिना। लाइट और डार्क सेंसेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। So first thing you have to understand about is your primary messenger and secondary messenger. Primary messenger is your ligand जो कि सेल के बाहर होता है. Secondary messenger जो बीच बीच में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना, इंटरमीडिएटरी, वो सब सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं. ओके, आउटसाइड द सेल मतलब प्राइमरी, इनसाइड द सेल मतलब सेकेंडरी. ओके, और ये काम कैसे करता है? प्राइमरी मैसेंजर का काम रिसेप्टर के साथ बाइंड होने तक होता है, मगर सेकेंडरी मैसेंजर का काम उसके बाद शुरू होता है, जिसमें वो प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है या फिर कहीं कहीं डीएक्टिवेट करता है, लाइक दैट. प्राइमरी मैसेंजर का एग्जांपल यू हैव हार्मोन्स, ट्रांसमिटर्स, लाइक दैट. फॉर सेकेंडरी मैसेंजर्स यू हैव cyclic AMP, calcium, IP3, you have DAG. All of these are your secondary messengers. Okay, so यहाँ here is a beautiful a categorization of different types of secondary messenger. Hydrophobic secondary messenger you have DAG, then you have phosphatidyl inositol. Hydrophilic में you have cyclic AMP, cyclic GMP, IP3, calcium ions. Gases में nitric oxide जो कि आपकी guanylyl cyclase pathway में आता है. Then you have H2S and carbon monoxide. Okay, so that is all guys. आज का class आपका with the basis of cell signaling. We studied basics of cell signaling today. So here are some of the MCQs for you. This is your homework question. ये आपका homework है. You can take screenshot of these homework questions and you can solve it. बहुत simple है. Okay, so which of the following are basic categories of chemical signaling found in multicellular organism? So multicellular organism में इनमें से क्या क्या होता है? Okay, मतलब मैं क्या बताऊं, इसमें से सब कुछ भी हो सकता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, राइट. केमिकल सिग्नलिंग के लिए सेल सिग्नलिंग क्या है? क्या वो इंट्रासेल्यूलर है, इंट्रासेल्यूलर है, क्या है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग इज इन्वॉल्व इन पैराक्राइन सिग्नलिंग? पैराक्राइन मतलब बीच, नियर बाई सेल्स, पास पास वाली सेल्स में कैसे कैसे होते हैं? क्या वो केमिकल सिग्नलिंग है या सिनेप्टिक ट्रांसमिशन? एक्चुअली सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज योर पैराक्राइन सिग्नलिंग. मान लो ये है आपका एक न्यूरॉन्स, ठीक है, दिस इज इट्स एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, मतलब दिस इज डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड दिस इज सिनेप्स, ठीक है. यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर निकलेगा. द नेक्स्ट सेल कैन बी अ मसल सेल. इट कैन बी अ मसल सेल जिसके ऊपर रिसेप्टर विल बी प्रेजेंट. So here paracrine signaling is working. Okay, I hope you guys enjoyed the class today where we studied basics of cell signaling. You can like, share and subscribe to our YouTube channel Gurumantra Shikshaka Branch. You can tell your friends, ask them to join, learn along with them. अगर कोई भी queries हो तो आप हमें contact कर सकते हैं. Thank you so much guys. Have a nice day.